हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पराग फरीक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, क्या ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और इसके साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें पराग फरीक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या हमें ये एक अच्छा टैक्स सेवर फंड के तौर पे रिटर्न दे पाएगा या फिर नहीं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो फिर क्या हम लोग अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे एग्जिट कर जाएंगे। तो सारा कुछ जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि प्राग फरीक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ का जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का है। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स सेवर कैटेगरी के अंदर आते हैं और ये मॉडरेट हाई रिस्क है, यानी कि ज्यादा हाई नहीं है, मीडियम पे ये है। अगर हम लोग इसकी 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो पिछले 6 महीने में जो इसने रिटर्न दिया है वो है, पिछला 6 महीने में जो रिटर्न है वो 16.97% का रिटर्न है। अगर बात करते हैं 1 साल के रिटर्न के ऊपर में तो 1 साल में 32.04% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 22.66% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न हम लोग देखें तो एनुअल रिटर्न है 24.56% का। अब हम लोग एनएबी की बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 28.66 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 3174 करोड़ का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए एक अच्छा ऑफर है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से 1000 रुपए का कैश बोनस देखने को मिलेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। इसके साथ साथ यदि अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5000 रुपया पर मंथ सेविंग करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता है 30,000, आपको मिलता 32,606 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,526 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,45,686 रुपया। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,08,153 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,32,040 रुपया होता और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,83,692 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 43 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज नजर डालते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड फाइनेंशियल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेल्स, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, विप्रो लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 82%, डेबिट पे है 17.8 और कैश में है 0.3%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 34, टेक्नोलॉजी पे 19.5, एनर्जी पे 15.8, ऑटोमोबाइल पे 13.1, अदर्स पे है 9.3 और कंज्यूमर स्टेयर्स पे है 8.3%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 19.39 और इसका पीवी रेशियो है 2.46। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आप मिनिमम जो है 500 रुपए का कर सकते हैं और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको यहाँ पे 1000 रुपया का देखने को मिलेगा। तो यहाँ एक चीज आप गौर करेंगे, लमसम अमाउंट कम दिया है और एसआईपी की अमाउंट ज्यादा दिया है, लेकिन जनरली केस में ये रिवर्स होता है। रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर देते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं हम लोग प्राग फरीक टैक्स सेवर फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 32 का रहता है, 3 साल में 22.5 का दिया है और एनुअल 24.6 का है।
वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है, यानी कि टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है, एक साल में वो 36.8 का रहता है और 3 साल में 19.2 का रहता है। तो यहाँ से एक चीज गौर करेंगे, सिंपल सा चीज फंडा समझना है, कोई भी टैक्स सेवर फंड मिनिमम जो लॉक इन पीरियड 3 साल से 5 साल के बीच में होता है, तो इसका लॉक इन पीरियड है 3 साल का। तो यदि आप किसी भी टाइप का म्यूचुअल फंड देखेंगे तो मिनिमम 3 साल आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिलेगा। तो 1 साल के डाटा पे गौर मत कीजिए, 1 साल को आप नेग्लेक्ट करके चलिए, क्योंकि लॉक इन पीरियड 3 साल का है, तो 3 साल आपको होल्ड करना है। तो 3 साल में देखेंगे कि अदर जो है टैक्स सेवर फंड वो 19.2 का रिटर्न दे रहा है और ये म्यूचुअल फंड आपको दे रहा है 22.5 का। लेकिन रिटर्न रैंक विद कैटेगरी वाइज देखते हैं तो ये 8वें नंबर पे रैंक करता है। तो अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड को नहीं बाय करके नीचे मैं आपको इस तरीके का सिमिलर फंड बताऊंगा, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि है क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न 56.3 है और इसका फंड साइज भी काफी बड़ा है, 9360 करोड़ का। उसी तरह है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट। अगर आप एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं और आज के समय में 2024 में, तो सबसे बेस्ट जो है वो है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। इसमें जो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, 1 साल का रिटर्न भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा 56.3 और इसका फंड साइज भी काफी बड़ा है, जो कि 21,976 का। अगर आप टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके का सिमिलर फंड्स है बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर डाइट ग्रोथ, पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, बंधन टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.61% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालना चाहें तो किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो पारंपरिक म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 23 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 10 अक्टूबर 2012 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 68,453 करोड़ का। बात करते हैं पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया पारंपरिक म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 10 अक्टूबर 2012 को। राजीव टक्कर अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 68,453 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 28.66 रुपया। बात करते हैं पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपये का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया पारंपरिक टैक्स सेवर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।